नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं एक बहुत ही बड़ी ऑफिशियल अपडेट को लेकर। आप सभी लोग जानते हैं कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो 2026 में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शिक्षक बनने के इच्छुक हैं और लगातार उन तैयारियों में जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें टेट को अनिवार्य नहीं किया गया था, जबकि अगर हम लोग हमारे आदेशों को देखें, हमारे कानूनों को देखें, हमारे लॉज को देखें तो शिक्षक बनने के लिए टेट की अनिवार्यता जो है वो वहां पर लागू की गई है, यानी टेट होना चाहिए। लेकिन अगर हम जाएं 2022 की टीजीटी और पीजीटी की भर्ती पर, अगर हम लोग जाएं हाल ही में हुई एलटी ग्रेड जो है उसकी भर्ती पर, तो वहां पे टेट अनिवार्य नहीं था। लेकिन हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न जो है वो प्रश्न पूछा गया एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जवाब दिया गया है और उस जवाब की पूरी कॉपी जो है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाली हूँ। और वो जवाब पूरी तरीके से ये इंगित करता है कि अगर आप साल 2026 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास टेट एक अनिवार्यता के रूप में लागू किया जाएगा। यानी आपके पास या तो यूपी टेट क्लियर होना चाहिए या फिर आपका सीटेट जो है वो सीटेट क्लियर होना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमने तो सीटेट क्लियर कर रखा है लेकिन यूपी टेट जो है वो यूपी टेट हमारा क्लियर नहीं है, तो क्या मैम सीटेट वैलिड होगा या नहीं होगा? तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक तो नियम नहीं बदले हैं, लेकिन आगामी जो है वो आगामी वर्ष में ये भी नियम बदल सकते हैं, क्योंकि सीटेट सेंट्रल लेवल की पात्रता परीक्षा होती है तो वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में काम आती है। जैसे कि आपके डीएसएसबी के एग्जाम होते हैं, ईएमआरएस के एग्जाम होते हैं, केवीएस में जो है वो शिक्षक भर्ती होती है, वहां पर सीटेट जो है वो सीटेट वैलिड होता है, वहां पर किसी स्टेट का टेट वैलिड नहीं होता। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश अपने लिए भर्ती परीक्षा करवा रहा है तो वो खुद के प्रदेश का यूपी टेट आपके लिए अनिवार्य कर सकता है। तो यूपी टेट की एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन अभी भी जब मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ बहुत सारे बच्चे भ्रम की स्थिति में है कि हम यूपी टेट का एग्जाम दें या ना दें। तो बेटा एक पात्रता परीक्षा है, अगर उस परीक्षा को देकर हम उसे क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पात्रता परीक्षा ही है, अगर हम उसे क्लियर कर लेते हैं और हमारे पास अगर सीटेट भी है और हमारे पास अगर यूपी टेट भी है, तो कोई कायनात नहीं है जो हमको फॉर्म भरने से रोक दे। लेकिन हमारे पास सीटेट है और उत्तर प्रदेश ने अपने यूपी टेट को अनिवार्य कर दिया, तो फिर हम लोग इस भ्रम की स्थिति में रहकर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो चाहे हम लोग प्राथमिक की बात करें, चाहे हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती की यहाँ पर बात करें, चाहे आने वाली 2026 में हम लोग टीजीटी के एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर क्या करें, चर्चा करें, इन सभी एग्जाम्स के लिए हो सकता है साल 2026 में आप सभी लोगों के लिए यही टेट अनिवार्य कर दिया जाए। लेकिन सबसे पहले जो है वो सबसे पहले मैं आपको वो प्रश्न दिखाना चाहती हूँ जो प्रश्न कहीं ना कहीं लोकसभा में अंतरांकित किया गया था। प्रश्न संख्या 1606 है, इसकी पूरी कॉपी यहाँ पर हमारे सामने है और भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर जो है वो उत्तर दिया है 9 फरवरी 2026। आज क्या है? आज 9 फरवरी 2026 ही है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को यहाँ पर दी जा रही है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश की अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1606 प्रश्न नंबर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर था। श्री लालजी वर्मा ने ये प्रश्न किया था और प्रश्न जो है वो प्रश्न हमारे सामने ये है कि क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं? यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है? क्या सरकार इस बात से अवगत है कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टेट अनिवार्य नहीं था? और यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है? क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट से पूरी तरह छूट देने के लिए स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो? यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है? और क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टेट के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर क्या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? ये 4 प्रश्न जो हैं वो प्रश्न हमारे शिक्षा मंत्रालय से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर किए गए हैं, ठीक है। और किए जाने के साथ साथ अगर इसके उत्तर में हम लोग यहाँ पर देखें तो शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने इसका उत्तर दिया है क से ड तक
कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, जिसे हम लोग आरटी अधिनियम 2009 बोलते हैं। आप सभी लोग जो है जब साइकोलॉजी पढ़ते हो तो इस शिक्षा अधिकार को भी वहां पे पढ़ते हो। तो इसकी धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है, जिसे हम एनसीटीई यहाँ पर बोलते हैं, इसमें 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक में नियुक्ति के लिए, कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित जो है वो निर्धारित की गई थी। जिस अधिसूचना के अनुसार अगर मैं यहां पर जो है वो यहां पर बात करूं तो इस अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा, देख लो ध्यान से, नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है। आवश्यक मतलब नेसेसरी एबिलिटीज की अगर हम लोग बात करें तो वो नेसेसरी यहाँ पर होना चाहिए। और इसी पे सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1 सितंबर 2025 को अपने निर्णय द्वारा बताया है कि धारा 23 के तहत टेट निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक में रूप में नियुक्ति करने के लिए क्या है, अनिवार्य है। हालांकि आरटी अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए जो शिक्षक हैं उनके संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टेट उत्तीर्ण कर सकते हैं। और जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख से 5 वर्ष से कम बची है उन्हें फ्री कर दिया गया है। ठीक है, उन्हें जो है वो उन्हें फ्री कर दिया है। और आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ शिक्षक बने रहने के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर 5 वर्ष से ज्यादा जो है वो ज्यादा अगर आपकी सर्विस बची हुई है तो आपको याद रखना है कि आपको उसमें टेट जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं है कि जो नए शिक्षक बनना चाहते हैं केवल उन्हीं को टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो ऐसे भी शिक्षक हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है, लेकिन उस समय जो है वो उस समय टेट की अनिवार्यता वहां पर नहीं देखी गई थी, उन शिक्षकों को भी यूपी टेट क्लियर करना जो है वो अनिवार्य है। अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज्यादा बची हुई है और अगर आपने विद इन 2 ईयर्स ये टेट क्लियर नहीं किया तो आपकी सेवाओं से आपको निरस्त भी किया जा सकता है। साथ ही साथ सिर्फ सर्विस के लिए नहीं, अगर आपको प्रमोशन भी चाहिए तो आपका प्रमोशन भी तभी होगा जब आपका ये टेट क्लियर होगा। आप ऑलरेडी अगर सेवा में हैं और आप अपनी सेवा में रहते हुए अगर अपने पद से पदोन्नति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो उसके लिए भी टेट की अनिवार्यता यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर एक लाइन जो है वो लाइन और यहाँ पर लिखी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने ये भी निर्देश दिया है कि आरटी अधिनियम के तहत सांविधिक ढांचे के अनुसार शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी ये योग्यता क्या रहेगी, अनिवार्य यहाँ पर रहेगी। तो भैया सीधी सी बात जो है वो बात यहाँ पर क्या है उसको जो है वो उसको यहाँ पर समझ लो। सीधी सी बात ये है कि अगर आप ऑलरेडी सर्विस में हो, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी जो है वो ऑलरेडी सर्विस में जो है वो सर्विस में हो और आपकी सर्विस जो है वो 5 वर्ष से ज़्यादा जो है वो ज़्यादा क्या है, बची हुई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको नौकरी में सरवाइव करने के लिए प्लस उसी नौकरी में प्रमोशन जो है उस प्रमोशन के लिए, इन दोनों ही चीज़ों के लिए टेट को क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ये काम आपको विद इन 2 ईयर्स करना पड़ेगा। और अब तो 2 साल भी नहीं बचे हैं, अब तो 1.5 साल ही बचे हुए हैं, क्योंकि 2025 पर ये नियम जो है वो नियम आया था, तो अब तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल यहाँ पर बचे हुए हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। चलो मैम, जो ऑलरेडी हैं उनकी तो समझ में आ गई, लेकिन मैम अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूपी में पीजीटी और टीजीटी की भर्तियाँ भी हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग सुपर टेट की यहाँ पर बात करें तो सुपर टेट में हमारे प्राथमिक और जूनियर की भर्तियाँ जो हैं वो 2026 में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या होने वाली हैं, आने वाली है। और इसको लेकर जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो आपके पास अप्रैल 2026 तक जो है वो आ जाएगा। पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट अप्रैल 2026 तक आ जाएगा। और आयोग को अपनी सभी क्रियाविधियों को तेज करने के लिए ट्विटर कैंपेन भी किए जा रहे हैं,
ठीक है। साथ ही पीजीटी और टीजीटी में बात करूं तो आने वाली जो 2026 की भर्ती है इसमें पीजीटी जो है वो पीजीटी में तो टेट की अनिवार्यता नहीं रहेगी, क्योंकि पीजीटी वाला जो शिक्षक है वो 11th और 12th क्लास को पढ़ाता है और वहां पे निर्देश में हमने साथ देखा कि कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के पास टेट की अनिवार्यता होनी चाहिए। लेकिन जितने भी टीजीटी के यहाँ पर शिक्षक बनेंगे 2026 में, जितने भी टीजीटी के शिक्षक बनेंगे उनके लिए आपको याद रखना है कि उनके लिए टेट जो है वो एक कंपल्शन किया जा सकता है इस साल से। और मैं तो कह रही हूं जब उन्होंने यही कह दिया कि आप सर्विस में भी हो तब भी आपको टेट क्लियर करना पड़ेगा, तो हम सर्विस में जाकर क्यों टेट क्लियर करें, हमें पहले ही कर लेते हैं ना। ठीक है, तो आपको पता है कि इस बार यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है। एग्जामिनेशन डेट जो है वो आपकी घोषित कर दी गई है। ठीक है, और उस एग्जामिनेशन डेट पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसे पढ़कर पास नहीं कर सकते। आपके पास गिनती के जो है वो गिनती के 4 सब्जेक्ट वहां पे आने वाले हैं। साइकोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी, हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स आपको पढ़नी पड़ेगी और एक ईवीएस आपको पढ़ना पड़ेगा। और इन 5 सब्जेक्ट को पढ़कर आप सभी लोग जो है वो अपना टेट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चूको मत, नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जब लोकसभा में किसी प्रश्न को किया जाता है और जब उस प्रश्न का उत्तर जो है वो उत्तर मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है तो वो बहुत ऑथेंटिकेटेड और एक बहुत लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। और जब इस तरह के प्रश्न का उत्तर हमारे पास जो है वो हमारे पास ये आ चुका है, इसका मतलब अगर शिक्षक बनना है तो कर लेते हैं ना, पात्रता ही तो है। अभी काम आ जाएगी, अभी काम नहीं आएगी, सर्विस लग गई फिर किसी ने मांग ली तो काम आ जाएगी। तो पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि बिना टेट के आप अब शिक्षक नहीं बन पाएंगे। सिर्फ पीजीटी या जीआईसी लेक्चरर के लेवल को हम छोड़ दें। हालांकि जो 2022 की भर्ती है उसमें टीजीटी और पीजीटी को मुक्त किया गया था टेट से, लेकिन जब अगले सरकार ने ये कह दिया कि भैया नियुक्त तो हो भी गए तुम उसे पास करके, ठीक है, उस एग्जाम को पास करके अगर नियुक्त हो भी गए तो सेवा में जाने के बाद भी टेट क्लियर करना पड़ेगा, तो पहले ही कर लेते हैं ना, सेवा में जाने के बाद तो हम आराम में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले ही उस यूपी टेट को क्लियर जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी लोगों ने अगर अभी तक जो है वो अभी तक यूपी टेट की तैयारी शुरू नहीं करी है तो आपके पास इस साल मौका है कि आप अपनी उस पात्रता को क्लियर करें। साथ साथ में आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी करते रहिए, लेकिन यूपी टेट भी हमें देना है ताकि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में अगर उस पात्रता को इंक्लूड कर दिया जाए भविष्य में तो हमें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना चाहिए। कहते हैं ना कि लाइफ में हमेशा अपने आप को सिक्योर करना चाहिए, तो वो सिक्योरिंग वाला फैक्टर ही यहाँ पर आपके सामने है। तो ये एक अहम सूचना थी जो मुझे आप सभी लोगों तक पहुंचानी थी। उम्मीद है ये सूचना आप लोगों की बहुत मदद करेगी। तो बने रहिए हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर बच्चों।